Hey students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज हमारा चैप्टर नंबर 10 में से लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स का, और हमने इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस पढ़ने हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में फ्यूज्ड सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, जो कि बड़ा सिंपल था. उसमें एक ही एनाइन होता है, एक ही कैटाइन होता है. एनाइन एनोड पे चले जाता है, कैटाइन कैथोड पे. एनोड पर ऑक्सीडेशन हो जाती है और कैथोड पर रिडक्शन हो जाती है. लेकिन जब हम एक्वस सॉल्यूशन का करते हैं तो वाटर के अपने आयंस भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं. अब दो आयन नहीं बनेंगे, चार बनेंगे. अब दो एनाइन होंगे, दो ही कैटाइन होंगे. जैसा कि देखें, सोडियम नाइट्रेट है तो उसमें सोडियम और नाइट्रेट के आयंस भी हैं और वाटर के अपने आयंस भी हैं, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन भी हैं. इसका मतलब है यहां पर हमारे पास चार आयन बन गए, दो कैटाइन दो एनाइन. एनाइन ने एनोड पर जाना है, लेकिन कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा OH आयन और नाइट्रेट आयन का. तो याद रखिए, जो बड़े बड़े रेडिकल होते हैं उनकी जगह पर जो छोटे रेडिकल हैं वो पहले पहुंच जाते हैं एनोड पर, यानी यहां OH जाएगा. अब जब OH आयन एनोड पर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगे, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है, और हमारे पास ऑक्सीजन गैस बन जाएगी और साथ वाटर बन जाएगा. इसी तरह यहां पर हाइड्रोनियम आयन है कैथोड पर, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन है. हाइड्रोनियम आयन एक्वस हाइड्रोजन आयन को ही कहते हैं. तो एक्वस हाइड्रोजन आयन कैथोड पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सोडियम से ज्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस और वाटर बना देंगे. यानी हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड पे एंड पे जाकर नेट रिएक्शन में जो है ये हमारे पास ये वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है फाइनली. यानी वाटर इलेक्ट्रोलाइज कर रहा है, वाटर के आयन सारे इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दे रहे हैं. यानी फाइनली सोडियम नाइट्रेट में ना तो सोडियम का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ ना नाइट्रेट का हुआ, वाटर के अपने आयन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो गए. यही वजह है जो एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसमें प्रोडक्ट्स की प्रेडिक्शन जरा मुश्किल होती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस. हम कुछ ऐसे प्रोसेस देखेंगे जिनमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है और वो इंडस्ट्री में यूज भी हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं. जैसा कि पहला है सोडियम की प्रेपरेशन. ये डाउन सेल में होता है. इसमें हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, जब हमने फ्यूज्ड सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस किया था कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनेंगे. सोडियम आयन कैथोड पे जाके सोडियम मेटल बना देंगे और क्लोराइड आयन एनोड पर जाकर क्लोरीन गैस. यानी जब सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में या फ्यूज्ड फॉर्म में उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं. लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो अब वाटर के अपने आयन भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी हाइड्रोनियम आयन और OH आयंस. तो फिर डिसाइड करना होगा कि कौन जाएगा एनोड पर. एनाइन तो दो हो गए, क्लोराइड भी है, हाइड्रोक्साइड भी है, दोनों में से किसी एक ने जाना है. तो फिर हम देखते हैं, अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो तो क्लोराइड जाएगा, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो तो फिर OH आयन जाएंगे. यहां पर ये जो प्रोसेस है जो हम नेल्सन सेल या डायाफ्राम सेल में करते हैं, इसमें हम ब्राइन यूज करते हैं. ब्राइन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है NaCl का. इसका मतलब है क्लोराइड आयन जाएंगे और क्लोराइड आयन तो फिर क्लोरीन गैस बनाएंगे. कैथोड पर या सोडियम आयन जाएंगे या हाइड्रोजन आयन जाएंगे, तो हाइड्रोजन आयन की ज्यादा टेंडेंसी है हाइड्रोनियम आयन के इलेक्ट्रॉन लेने की, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो ये हाइड्रोजन गैस बना देगा. तो यहां पर हमारे पास क्लोरीन गैस भी बनेगी, हाइड्रोजन गैस भी बनेगी, प्लस NaOH बन जाएगा, कास्टिक सोडा भी बन जाएगा. यानी सोडियम और OH मिलकर, OH का भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हुआ, सोडियम का भी नहीं हुआ, ये दोनों मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे. इसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस से हम कैल्शियम और मैग्नीशियम भी जो है वो बना लेते हैं. इसमें हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स को फ्यूज करते हैं. जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसको फ्यूज करें, मैग्नीशियम आयन अलहदा हो जाएंगे, क्लोराइड आयन अलहदा हो जाएंगे. मैग्नीशियम आयन क्योंकि कैटाइन है, मैग्नीशियम आयन कैथोड पे जाएंगे और मैग्नीशियम मेटल बन जाएंगे, और क्लोराइड आयन एनोड पे जाके क्लोरीन गैस बना देंगे. इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम आयन जो है वो कैथोड पर जाएंगे और वहां पर कैल्शियम मेटल बना देंगे, और क्लोराइड आयन एनोड पर जाकर क्लोरीन गैस बना देंगे. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम.
तो एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन एक्चुअली करते हैं फ्यूज्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी बॉक्साइट से। अब बॉक्साइट का तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसका इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है तो ये तो इंडस्ट्री में प्रोसेस कमर्शियल यानी इंडस्ट्रियल नहीं रहेगा फिर। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए हम क्या डाल देते हैं, इसमें क्रायोलाइट डाल देते हैं। और क्रायोलाइट का फार्मूला क्या है, Na3Al(F6). जब बॉक्साइट में क्रायोलाइट डालते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब उसका इलेक्ट्रोलिसिस इजीली करवा के हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को दो साइंटिस्ट ने दिया था, हॉल और बीरोल्ट ने, इसी वजह से इसको हॉल बीरोल्ट प्रोसेस कहते हैं। अगर हमने एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम बनानी हो तो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम को एनोड रखते हैं और उसको फिर हम उसको एनोड के तौर पर रख के जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें इसको डिप कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड या क्रोमिक एसिड होगा। इसमें एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी। वो जो लेयर है इसको क्रोड होने से बचाती है। जो फ्रेशली एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम होता है हाइड्रेटेड होता है और इसके ऊपर डाइज भी एब्सॉर्ब हो सकती हैं। अगर हमने कॉपर की रिफाइनिंग करनी हो तो कॉपर की रिफाइनिंग भी इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं। याद रखिएगा, जिसकी रिफाइनिंग करनी हो, जिसको प्योर करना हो, उसको हम रखते हैं एनोड पे और उसी की प्योर फॉर्म हम रखते हैं कैथोड पे। अब कॉपर जो इम्प्योर है, जिसमें इम्प्योरिटीज हैं, उसका एनोड बनाएंगे। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर के आयन चले जाएंगे सोल्यूशन में और वहां से माइग्रेट करके वो कैथोड पर जाएंगे और कैथोड पर जाकर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर मेटल बना देंगे। और जो सारी इंप्योरिटीज होंगी कॉपर आयंस के अलावा बाकी सारी इंप्योरिटी जो एनोड पर होंगी वो सोल्यूशन में नीचे बैठ जाएंगी। तो जब भी प्योरिफिकेशन करनी हो, इम्प्योर को एनोड बनाते हैं और प्योर को कैथोड बनाते हैं। फाइनली जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, एक मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर डेपोजिशन होती है। जैसे कॉपर है, सिल्वर, निकल और क्रोमियम प्लेटिंग है। जैसे हम सिल्वर के ऊपर गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेते हैं तो एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर जो डिपॉजिटिंग का प्रोसेस है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये भी इलेक्ट्रोलिसिस है, इसको करवाने के लिए भी हमें करंट चाहिए होता है। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स कुछ प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोलिसिस हैं और इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट भी हैं। थैंक यू वेरी मच।